दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चार बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि कभी भी राहु का गोमद रत्न और केतु का लहसुनिया रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं धारण करना चाहिए, अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लें। दूसरी बात ये कि रत्न, किसी भी ग्रह का जो रत्न है वो ओनली एक काम करता है, उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है। यानी कि अगर ग्रह वो आपको अच्छे फल दे रहा है तो उस ग्रह का रत्न दान कर लिया तो उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर वो आपको खराब फल दे रहा है तो उस ग्रह का रत्न दान करने से उसके खराब फल बढ़ जाएंगे। तीसरी बात ये कि चंद्रमा जहाँ बैठता है उस घर के अलावा अपने से साथ में घर को भी देखता है, मतलब जितने फल उस घर के देगा उतने फल वो अपने साथ में करके भी देगा। चौथी बात ये कि चंद्रमा का रत्न कैसे धारण करना है, कौन सी विधि से धारण करना है, वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो दोस्तों इस धनु लगन की कुंडली में जो चंद्र ग्रह है वो आठवें घर का मालक होता है। आठवां घर यानी कि इन लगन वालों की अगर आयु देखनी है कि इनकी कितनी आयु है, वो आठवें घर से देखेंगे। और आठवें घर का मालक चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा से इनकी आयु देखेंगे। आठवें घर से देखो जी मृत्यु कष्ट देखा जाता है, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। इसके अलावा ससुराल की स्थिति भी आठवें घर से देखी जाती है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। आठवां घर मतलब खराब घर माना गया है। तो चंद्रमा इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में मार्केश है, मतलब ये जहाँ जाएगा उस घर संबंधी कोई ना कोई खराब फल जरूर देगा। तो देखो जी, अगर चंद्रमा किसी का पहले घर में बैठा है अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा क्योंकि आठवें घर का मालिक है, आयु उठ के चलेगी सर के ऊपर, उम्र लंबी जरूर करेगा, लेकिन यहाँ पे जातक की सेहत को खराब करेगा। ठीक है, उसको सुंदर भी जरूर बनाएगा, माता का सुख भी मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ यही है थोड़ी सी उसकी सेहत खराब रहेगी, कोई ना कोई बीमारी उसको लगी रहेगी। तो यहाँ पे अगर किसी का देखो जी चंद्रमा बैठा है तो आपने कभी भी इसका रत्न धारण नहीं करना है। करना है सिर्फ इसका कवच का पाठ करना है या फिर मंत्र आप करें। चाहे अस्त भी बैठा है फिर भी आप, अगर अस्त बैठा है फिर भी आप इसका रत्न धारण ना करें, सिर्फ मंत्र आप करें। और मंत्र आप लाजमी है, क्योंकि देखो जी रत्न मैंने अभी आपको बोला कि उस ग्रह की अच्छे फल भी बढ़ा देगा, बुरे फल भी बढ़ा देगा, लेकिन मंत्र आप क्या करेगा, उसका सिर्फ अच्छा फल बढ़ाएगा, बुरा फल कम करेगा। अगर आपका देखो जी चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है, हाँ अगर आपका चंद्रमा दूसरे घर में अस्त बैठा है फिर आप रत्नदान कर सकते हैं, वो भी कंडीशन वैसे मेरे हिसाब से ना करें। यहाँ पे देखो जी फायदा क्या देगा, दूसरे घर से बैठ के अपने घर को देखेगा, आयु लंबी करेगा, सिर्फ आयु लंबी करेगा। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी आपकी थोड़ी सी मीठी कर देगा। और आठवें घर से गुप्त धन देखा जाता है, गुप्त धन भी आपको दिला सकता है, लेकिन क्योंकि शत्रु राशि है खराब फल भी देगा। परिवार को लेके, धन को लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें भी जरूर आएंगी। तीसरे घर में बैठा है, आठवें घर से आठवें घर के होने में कर रहे हैं, यहाँ से भी आयु लंबी करेगा। तीसरे घर में देखो जी फिर भी खराब फल जरूर देगा। यहाँ पे भी छोटे भाई बहनों का घर है, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पे भी आप किसी भी कंडीशन में धारण ना करें। चौथे घर में बैठा है, चौथा घर मित्र राशि है, तो यहाँ पे देखो जी चौथा घर माता का, वैसे माता को सुख जरूर मिलेगा, माता की उम्र लंबी करेगा, लेकिन माता को बीमार जरूर करेगा। मकान वाहन का सुख वैसे मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर किसी का चंद्रमा बैठा है, देखो जी मैं वैसे ये बोलूँगा कि यहाँ इस कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा है आप रत्न धारण ना करें। करना है सिर्फ उसका मंत्र आप करें, उसके कवच का पाठ करें। चौथे घर में अगर आपका चंद्रमा ठीक, देखो जी पहली बात तो अगर आपका जो चंद्रमा है अगर वो 10 से लेके 20 के अंदर बैठा है फिर तो देखो जी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बलवान बैठा है। अगर वो अस्त बैठा है, उसकी डिग्री कम है, 0, 1, 2, 28, 29 डिग्री है, फिर कुछ कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चौथे घर में देखो जी अगर आपका चंद्रमा डिग्री अच्छी लेके बैठा है फिर रत्न दान ना करें। अगर हाँ वो अस्त बैठा है यहाँ पे फिर आप दान कर सकते हैं। पाँचवें घर में बैठ के, क्योंकि पाँचवा घर है संतान का, तो यहाँ पे क्या करेगा चंद्रमा, जो प्रथम संतान होगी वो ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है, और कन्या संतान यहाँ पे ज़्यादा देगा क्योंकि चंद्रमा एक रति ग्रह है। तो इसलिए अगर आपकी पुत्र की इच्छा है तो यहाँ पे रत्नदान ना करें, वैसे भी ना करें। अगर आस्त बैठा है फिर भी ना करें, ओनली इसका कवच का पाठ करें। अगर छठे घर में बैठा है, छठे घर में उच्च राशि लेकिन घर अच्छा नहीं, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, यहाँ पे देखो जी मामा का सुख अच्छा देगा, ननियाल का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन खराब फल भी देगा, आयु लंबी कर देगा। खराब फल ये देगा देखो जी, रोगी बना सकता है आपको, वायु कफ के रोग दे सकता है। तो यहाँ पे भी चाहे अस्त बैठा है किसी भी कंडीशन में रत्न धारण नहीं करना है। सातवें घर में बैठा है, यहाँ पे सातवां घर है विवाह का, पत्नी वैसे सुंदर होगी, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, पत्नी को कोई बीमारी दे सकता है, क्योंकि आठवां घर लंबी बीमारी का है, पत्नी को कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। तो यहाँ पे भी आप धारण ना करें। अगर अपने घर में बैठा, आठवें घर में बैठा है फिर भी धारण ना करें।
अगर अस्त बैठा अपने घर में फिर आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगर कम अंशों पे, देखो जी अंश भी देखने पड़ते हैं। अगर सूर्य की मान लो डिग्री 10 है, चंद्रमा की 11 है, फिर बिल्कुल कम अंश होते हैं, उस कंडीशन में धारण कर सकते हैं। अगर डिग्री में फासला है फिर धारण ना करें। अस्त बैठा है लेकिन डिग्री में फासला है फिर धारण ना करें। फिर इसका सिर्फ कवच का पाठ लाइफ टाइम करें। रात को देखो जी छठे आठवें घर में बैठा है तो रात को दूध का सेवन नहीं करना आपने। नवम भाव में बैठा है, वैसे यहाँ पे भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, गुप्त विद्या का जानकार बनाएगा, क्योंकि आठवां घर गुप्त विद्या का है, यहाँ से धर्म देखा जाता है, ज्योतिष विद्या का जानकार बनाएगा। लेकिन थोड़े बहुत पिता को रोक दे सकता है। तो ये वही देखो जी, मैंने मैंने पहले बोल दिया चंद्रमा क्योंकि आठवें घर का मालक है, आठवें घर से आयु देखी जाती है, लंबा रोग देखा जाता है। इसके अलावा गुप्त रोग देखा जाता है, गरीबी, रुकावटें, मृत्युदल, कष्ट देखे जाते हैं। ये घर अच्छा नहीं है और इसी घर का मालिक चंद्रमा है, जहाँ जहाँ जाएगा उस घर को लेके कोई उनको दिक्कतें जरूर देगा। दसवां भाव बैठा शत्रु राशि, यहाँ पे भी धारण ना करें। 11वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी देखो जी ये 11वां घर है लाभ का, आयु उठ के चलेगी, लाभ के घर में आयु लंबी करेगा, थोड़े बहुत अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। शत्रु राशि 12वें घर में बैठा है, भूल के भी धारण नहीं करना, क्योंकि ये तो देखो जी नीच राशि है, यहाँ पे तो बिल्कुल खराब फल देगा। तो धनु लगन की अगर आपकी जन्म कुंडली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा रत्न आप वैसे धारण ना करें। अगर आपका चाहे अस्त बैठा है, किसी भी कंडीशन में बैठा है, करना है इसका लाइफ टाइम कवच का पाठ करें, क्योंकि इसका देखो जी बेनिफिट लेना भी है। बेनिफिट क्या लेना है, आयु का मालक है, देखो जी अपनी आयु आयु भी तो लंबी करनी है आपने। ये नहीं थे कि मतलब मान लो किसी का अस्त बैठा है, अगर रत्नदान करते हैं उसका नेगेटिव बल भी बढ़ेगा, अच्छा बल बढ़ेगा। अच्छा बल क्या है, आयु आयु लंबी करने के लिए। आपका अगर किसी का अस्त बैठा है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी आयु का मालक है, अगर किसी का धनु लग्न वालों का चंद्रमा अस्त बैठा है या राहु केतु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो आप ओनली इसका कवच का पाठ करें, क्योंकि आयु का मालक है। देखो जी आयु अपनी लंबी करने के लिए इसका पाठ जरूर किया करें, क्योंकि जो आयु का डिपार्टमेंट है चंद्रमा के पास है। चंद कवच का पाठ सबसे बेस्ट उपाय है, सुबह के टाइम करना है इसका 2-3 पाठ। और इसका जो मोती रत्न है, देखो जी कभी भी शनि ग्रह के नीलम रत्न के साथ इसका धारण नहीं होता, ना ही बुध के पन्ने के साथ इसका धारण होता है। और कभी भी जो धारण करते हैं राइट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में धारण होता है, चांदी में धारण किया जाता है, और स्त्रियां लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में धारण करती हैं। तो बाकी दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं।